क्या तुम्हें भी डर लगता है कहीं पर कुछ बोलने से या फिर कुछ करने से? मगर क्यों? सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें डर किस चीज से लग रहा है। जनरली फियर के दो टाइप्स होते हैं, एक है फिजिकल फियर और दूसरा है साइकोलॉजिकल फियर। सबसे पहले हम फिजिकल फियर को समझते हैं। फिजिकल फियर उस फियर को कहते हैं जिनसे हमें फिजिकली डर लग जाए। जैसे कि आप रात को कहीं जा रहे हो, सड़क पे चल रहे हो अकेले और वहीं पर कुत्ते भी बैठे हुए हैं और आप रुक गए। अब आपको ये डर लग रहा है कि अगर मैं आगे गया तो ये मेरा डिनर करेंगे, तो आप डर के मारे वहां से चुपचाप भाग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डरपोक हो ना? नहीं, आप डरपोक नहीं हो। ये डर हर इंसान के अंदर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा दिख रहा है। अगर आप उस टाइम आगे जाते कि नहीं, मैं कुत्तों से नहीं डरता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बहादुर इंसान हूँ, फिर आगे जाकर आपकी बहादुरी का पता चलता जब आप उनके डाइनिंग टेबल पर होते। उनका भी अपना डाइनिंग टेबल होता है, मैं उनके हिसाब की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर फिजिकल फेयर शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि खतरा नजर आते ही हमें डर लगने लगता है और खतरा खत्म होने के बाद हमारा डर भी खत्म हो जाता है। जैसे कि गाड़ी तेज चल रही है और आपको डर लग रहा है, कहीं पर आग लग गई और आप डर गए, आपने कहीं पर जानवर देखा और आप डर गए, आप घर आए, जानवर वहीं रह गया और डर भी खत्म। दूसरा है साइकोलॉजिकल फेयर। साइकोलॉजिकल फेयर वो फियर होता है जिनसे हमें अंदर से डर हो, यानी कि इंटरनल थॉट्स, जैसे कि फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, पर्सनल इनसिक्योरिटीज या पब्लिक स्पीकिंग। ये चीजें अंदर ही अंदर से चल रही होती है दिमाग में। जैसे कि स्कूल में हमें मॉर्निंग असेंबली में डाइस पर खड़ा होने से डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो ये सब हम अंदर ही अंदर से सोचते हैं, अंदर ही अंदर से हो रहा होता है। सो दैट इज साइकोलॉजिकल फेयर। क्योंकि फिजिकली आप वहां पर कुछ भी करके वापस आ जाओगे, लेकिन डर एक्चुअल में अंदर से है। तो जो लोग कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करते, यानी कि हालातों की परवाह नहीं करते, उनमें आमतौर पर डर नहीं देखा जाता। तो कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ो, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ो और फिजिकल के लिए प्लान करो। एग्जाम्पल से समझो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसको बार बार इमेजिन करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है, मैं हेलमेट पहनता हूँ, मैं स्पीड को कंट्रोल में रखता हूँ, ब्रेकर्स चेक कर सकता हूँ, व्हाटएवर। तो आई होप कि आपको फियर के ये दो टाइप्स, फिजिकल फियर और साइकोलॉजिकल फियर, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या समझ में आया बता देना, क्या समझ में नहीं आया वो भी बता देना कमेंट्स में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।